अस्सलाम वालेकुम जी। हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, और आज हम इसका तीसरा टॉपिक करेंगे जो है एवरेज। स्टूडेंट्स, अगर आप एवरेज के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और एग्ज़ाम में आप बग़ैर कैलकुलेटर के दुरुस्त आंसर पर टिक करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज का हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज को देखते हैं कि एवरेज होती क्या है। एवरेज हमारे पास किसी भी दो नंबर्स की एवरेज, उसका मिड पॉइंट भी हो सकता है, और एवरेज का हमारे पास फार्मूला है, ये आपने माइंड में रखना है। इसी एक फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू दी सम ऑफ वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। जब आप सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ को नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आएगी। तो इसका फार्मूला जनरली हम कह सकते हैं कि हमारा बनेगा A इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एन। एस मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड एन मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसके हम एग्जांपल आगे देखेंगे, इसकी जो क्वेश्चन है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो हमारे PPSC, FIA या जो FPSC के अंदर बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ सके। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास एवरेज के अबाउट नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज़ 20, अगर मीडियन क्या हो 20 हो और मीन क्या हो 22.5 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड। हमें मीन, मीडियन और मॉड ये दिया गया है। मीन, मीडियन दिया गया है, मॉड हमें फाइंड करना है। जब भी इन तीन चीज़ों में से कोई सी दो चीज़ें दी जाएं और तीसरी फाइंड करनी हो, किस में से, मीन, मीडियन और मॉड में से, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला मैं नीचे लिखता हूँ। मॉड इज इक्वल टू दी 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन, 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मॉड, मीन इज इक्वल टू दी मॉड। ये फार्मूला यूज़ करना है। क्या फार्मूला है? 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन इज इक्वल टू दी मॉड। ये फार्मूला यूज़ करना है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। मीडियन देखें हमारे पास मॉड हमने फाइंड करना है, तो मॉड को m से ज़ाहिर करते हैं। m इज इक्वल टू दी 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन की क्या वैल्यू है, वो है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, उसके बाद माइनस 2। मीन की क्या वैल्यू है, मीन की वैल्यू है 22.5। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो m हमारे पास आ जाएगा, m इज इक्वल टू दी, यानी मॉड इज इक्वल टू दी, ये मॉड है, मॉड इज इक्वल टू दी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 माइनस 22.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 45 आ जाएगा। तो 60 में से 45 माइनस करें, क्या आता है आंसर? 15। आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर 15 है। तो कौन सा आंसर दोस्तों हुआ? ये वाला 15। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपने पास रजिस्टर ज़रूर रखें, ताकि हर क्वेश्चन को, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आगे इसको सॉल्व करूं, आपने इसको नोट कर लेना है उसी वक्त, ताकि बाद में फिर कोई मसला ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हम थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द मीन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज 279। देखिए क्या दिया गया है, मीन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया है 279। एंड द सम ऑफ डाटा,
सम ऑफ डाटा एस दिया गया, सम ऑफ डाटा एस दिया गया 1395 1395 ये दिया गया। हाउ मैनी टोटल नंबर आर देयर इन डाटा, एन फाइंड करना है, ठीक है। मीन यानी ए एम दिया गया, अरिथमेटिक मीन है ना। तो अब आपने फार्मूला यूज करना है, अभी आपको फार्मूला ऊपर बताया था। जो एवरेज है या मीन है वो हमारे पास क्या होगा, एस ओवर एन, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एन इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एस ओवर ए। सॉल्व करें इसको, एन इज इक्वल टू एस की क्या वैल्यू है, एस की वैल्यू है हमारे पास ये 1395 डिवाइडेड बाय ए की क्या वैल्यू है 279। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एन का 5, जो कि हमारा कौन सा आंसर दुरुस्त है, फर्स्ट वाला, पहला आंसर दुरुस्त है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2, 7 एंड x इज 12। देखें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से, 2, 7 और x। इसका जो a है अरिथमेटिक मीन है वो क्या है, 12 है, यानी हम लिख लेते हैं a हमारे पास क्या है 12 है। तो s क्या होगा, सम, s सम होता है ना, सम का मतलब हम तीनों नंबर्स को सम करें, कौन कौन से हैं, 2 + 7 + x, और हैं ये कितने, 3, तो n की वैल्यू क्या होगी 3 हुई, ये भी हमने लिख लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x हमें फाइंड करना है ये वाला। तो हम इसको फार्मूले, उसी फार्मूले के ऊपर जो ऊपर वाला फार्मूला था ना, ये वाला फार्मूला था ना, n इज इक्वल टू सॉरी ये वाला फार्मूला था, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये वाला फार्मूला था, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने। a इज इक्वल टू एस ओवर एन, फार्मूला हम जानते हैं, दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू एस ओवर एन, एस की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू है 12, तो यहाँ आ जाएगा a की जगह 12। s की क्या वैल्यू है, s की है 2 + 7 + x डिवाइडेड बाय n की क्या वैल्यू है 3 है। तो ये 3 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 12 के साथ, तो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 × 3 = 36 बराबर है 2 और 7 9, 9 जमा x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू, ये 9 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 - 9, क्या आंसर आएगा, x का क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये 27 कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, डी वाला, ये वाला आंसर दुरुस्त है। तो स्टूडेंट इस तरह के आपने क्वेश्चंस को गौर से सॉल्व करना है, आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आपसे इजीली हो सकते हैं, ठीक है। क्या मसला आ रहा है, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर रहे हैं आप इसको समझते रहें, ताकि ये आपको PDF भी शेयर कर देंगे, फिर आपने इस PDF को देख के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा मैं चेंज कर लूँ कलर। Ahmed bought color pencil with price 3.45, 16.75, 9.84 and 8.16। ये अहमद जो है वो कुछ पेंसिलें बॉट कर रहा है, ख़रीद रहा है, उसकी प्राइसेस बताई गई हैं। क्या प्राइसेस हैं, वो डिफरेंट प्राइसेस हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास प्राइसेस दी गई हैं ये किसी चीज़ की वैल्यूज़ हैं, हम इसका सम करेंगे, एस निकालेंगे। यहाँ से एस निकालने के लिए लिखेंगे एस इज इक्वल टू, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको सम कर लें, 3.45 प्लस 16.75 प्लस 8.16। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल, 4 हैं, सॉरी ये 16.75 9.84 भी है, ये 9.84 ये वैल्यू भी है। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू क्या हुई 4 हुई। तो वो कहता है फाइंड दी एवरेज, एवरेज फाइंड करो, फार्मूला लगाएंगे, एवरेज फाइंड करें। एवरेज का मतलब ए फाइंड करें,
फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता था फार्मूला, a इज इक्वल टू दी s डिवाइडेड बाय n। s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू हमें पता है, हम पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू दी s की क्या वैल्यू है, s की है 3.45 प्लस 16.75 प्लस 8.16 प्लस 9.84, ये आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय n की क्या वैल्यू है 4। अब स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर चूँकि पीपीएससी के पेपर या एफआईए के अंदर कैलकुलेटर तो नहीं दिया जाएगा। अब आपने यहाँ कॉमन सेंस यूज़ करना है। कॉमन सेंस यूज़ ये करना है कि अगर आप देखें तो ये पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, इधर भी और इधर भी और इधर भी। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे समझना है आपने, a इज़ इक्वल टू दी, इसको लिख सकते हैं 345 डिवाइडेड बाय 100, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1675 डिवाइडेड बाय 100, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 816 डिवाइडेड बाय 100, और लास्ट वाले क्या लिख सकते हैं, प्लस 9.84, ये तो जो था ना पॉइंट वाला, तो पॉइंट ख़त्म कर दें, 984 डिवाइडेड बाय 100, और ओवरऑल ये जो है ये सारी वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएगी किस पे, 4 पे, नीचे 4 है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इस सारे ऊपर वाले का लेंगे एलसीएम, ये जो वैल्यूज़ है इसका एलसीएम क्या आएगा, 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ चूँकि एलसीएम 100 है इसलिए सारी जमा हो जाएंगी, 345, 1675, 816, 984, ये सारी वैल्यूज़ जब जमा होंगी तो इसका आंसर आएगा 3820, 3820। तो ये जो 4 है नीचे ये भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो ये 0 है ये 0 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 2 5 10 और 2 19 38 2 1 2, 191/20, 191/20। इसको आप सॉल्व कर लेना 191/20 को, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 9.55 आएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर दुरुस्त हुआ, ये सी वाला आंसर दुरुस्त हुआ, 9.55, ठीक है स्टूडेंट्स। एवरेज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं ना वो भी इसी तरह के ही हैं। मैं आपको ये देखें 3 नंबर, n की वैल्यू दी गई है 3, और एवरेज कितनी है 15 है, और हमने सम निकालना है, s निकालना है इसमें से, ये आप कर लेंगे, यही फार्मूला यूज़ होगा। एवरेज ऑफ 4 नंबर हैं, n की वैल्यू दी गई है 4, और एवरेज कितना है 24 है। सम ऑफ 4 नंबर ये फाइंड करना है, तो हम जानते हैं a इज इक्वल टू दी s बाय n, और a की वैल्यू 24 है, s हमने फाइंड करना है, और n की वैल्यू 4 है, तो ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएं, ये 4 जाके 24 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू 96, ठीक है। तो ये आंसर दुरुस्त होगा। ये इसी तरह के सवाल हैं। इसी तरह आपने 7वां सवाल देखें, ये 7वां सवाल हम कर चुके हैं, ऊपर 3 4 5 एंड x, इनको सम करें ऐसा आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 है और जो प्रोडक्ट है वो 84 है। इसको मैं कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर क्या क्या हैं, 3 ज़रब 4 ज़रब 5 ज़रब x, ये है 480। 4 नंबर का प्रोडक्ट 480 की इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 480 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल कैसे करेंगे, 4 पे 4 1 4, 4 2 8 120, 5 पे करें 5 2 10, 5 4 20, ऊपर 24 नीचे 3 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब कहता है व्हाट इज एवरेज ऑफ, एवरेज फाइंड करनी है। ए फार्मूला जानते हैं S/m, ये 3 4 5 और x है, इसको सम कर लें, 3 जमा 4 जमा 5 जमा x है ना चौथा नंबर, तो x की वैल्यू क्या थी 8 यहाँ पुट कर लें, डिवाइडेड बाय n कितना है 4 है 4, इसको आप सॉल्व कर लें।
यहाँ से एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। 7वां सवाल इसी तरह हो जाएगा। 8वां भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने खुद करना है, ये वाला आंसर इसका दुरुस्त है। वैसे ही करना है। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमें दूसरा जब लेक्चर होगा उससे पहले हमें बताएं, तो ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है वो भी ए की वैल्यू दी गई है 54 है, और एन की वैल्यू दी गई है वो 5 है, और 3 नंबर्स उसमें से दिए गए हैं। ये वाला सवाल मैं आपको करवाऊंगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 34। एवरेज जो है वो हमारे पास गिवन है 34। ए जो है वो गिवन है 34। इफ़ 3 ऑफ नंबर आर, 3 नंबर्स दिए गए हैं 28, 30 एंड 32, ये 3 नंबर्स हैं। तो इनका जब हम सम करेंगे तो एस हमारे पास क्या आएगा? 28 प्लस 30 प्लस 32, ये आ जाएगा सम। तो ये टोटल हो जाएगा 90। ठीक है, और व्हाट इज़ द सम ऑफ द अदर 2, दूसरे 2 का क्या सम फाइंड करना है। तो आप जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है A इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एन। ए की वैल्यू कितनी है? 34, यहाँ पुट कर दें। 34 इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एन। एन कितने थे? 5। पहले एन की वैल्यू पुट करें 5, तो यहाँ से सम ऑफ 5 नंबर आ जाएंगे। तो ये सम ऑफ 3 नंबर्स हैं, ये सम ऑफ 5 नंबर होंगे। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 34 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 170। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 170। अब ये हमारे पास जो सम है ये 5 नंबर का सम है, और ये हमारे पास 3 नंबर का सम है। हमें किस नंबर का फाइंड करना है? दो नंबर्स का। तो हम दोनों को क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 5 नंबर में से 3 नंबर्स का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 नंबर का आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 170 माइनस 90। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 80 आ जाएगा, 80। तो ये आंसर दुरुस्त होगा, ई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन 11 को हम समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप 12 स्टूडेंट इज़ 20 ईयर। एवरेज जो है वो 12 स्टूडेंट की है। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास गिवन है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? n की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। n की वैल्यू है 12। देखें 12 स्टूडेंट है ना, 12 स्टूडेंट है, n की वैल्यू है 12, ये n की वैल्यू है। और 20 ईयर्स एवरेज है। क्या है एवरेज? एवरेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। यहाँ से पहले फार्मूला लगाएं, ए इज़ इक्वल टू एस ओवर एन। ठीक है, एस की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट करें 20 इज़ इक्वल टू एस हमने फाइंड करना है। एन कितना है? 12। तो यहाँ से हमारे पास एस क्या आ जाएगा? एस इज़ इक्वल टू दी, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 दिस इज इक्वल टू 240। ये ऐसा आ गया। अब इफ़ 4 मोर स्टूडेंट्स, अगर 4 और शामिल हो जाएं, तो पहले कितने थे? 12, फिर क्या हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। और इन ग्रुप द एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 1 ईयर। पहले कितनी थी? 20, फिर क्या हो जाएगी? 21। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21। दोबारा हम फार्मूले में वही वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला क्या था? ए इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एन। ए इज़ इक्वल टू एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एन कितना है? एन हमारे पास 16 है। ए की वैल्यू भी दी गई है ये वाली 21, यहाँ पे पुट कर दें, ये यहाँ पे पुट कर दें। ए की जगह पुट कर दें 21, ए की जगह 21। यहाँ से भी एस निकालें, एस की वैल्यू क्या आएगी? 21 मल्टीप्लाई बाय 16। सो इसका आंसर आएगा
336, ये ऐसा आ जाएगा। अब हमें एवरेज एज निकालनी है न्यू स्टूडेंट की, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट, पहले इसके लिए हमने फार्मूला तो वही यूज़ करना है ना, लेकिन ये कितने स्टूडेंट का सम है 16 का, ये कितने स्टूडेंट का सम है 12 का। हमें न्यू स्टूडेंट का सम फाइंड करना होगा ना एवरेज के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ वो जो न्यू स्टूडेंट थे वो निकालेंगे, सम ऑफ न्यू स्टूडेंट, न्यू जो होंगे तो वो इसमें से ये माइनस कर देंगे 336, उसमें से माइनस करेंगे क्या, ये जो आंसर आया था 240, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 336 में से 240 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 96, ठीक है, ये 96 आ जाएगा। अब हमें एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू दी S ओवर N। बताएं S क्या था, अभी जो हमने फाइंड किया S क्या है 96, ये वैल्यू पुट कर दें 96 डिवाइडेड बाय N क्या है, N न्यू स्टूडेंट, न्यू कितने थे 4, चलें डिवाइड करें 96 को 4 पे डिवाइड करें, बताएं क्या आता है 24, क्या आता है 24, ठीक है, 4 2 8 और 4 4 16, 24 आएगा 24। तो इसका आंसर जो है ना वो 24 दुरुस्त होगा। कौन सा आंसर है इसका, ए, ये वाला आंसर दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एवरेज एज दी गई है 15 स्टूडेंट की, यानी की वैल्यू क्या है 15 है, और 11 ईयर एवरेज है, ए की वैल्यू 11 है। इफ़ टीचर इज़ आल्सो इंक्लूड, अगर टीचर भी इंक्लूड हो जाए, एक टीचर भी इंक्लूड हो गया, पहले कितने थे 15 स्टूडेंट थे, तो फिर कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, एन की वैल्यू दोबारा हो जाएगी 16, ठीक है। और फिर आपने एवरेज एज उसकी बिकम 13 ईयर, मतलब पहले एन की वैल्यू 15 थी, ए की वैल्यू 11 थी, यहाँ से एस निकालेंगे, फिर एन की वैल्यू टीचर इंक्लूड होगा तो एन की वैल्यू 16 हो जाएगी और ए की वैल्यू 13 हो जाएगी, फिर यहाँ से भी सम निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये टीचर की एज आ जाएगी, ठीक है। ये आपने खुद करना है, सेम इसी तरह ही होगा जैसे हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एवरेज एज ऑफ अली, नदीम एंड सलमान इज़ 30 ईयर। एवरेज जो है वो गिवन है, ए इज़ इक्वल टू दी 30 ईयर। अब हमें एन फाइंड करना है, एन हमें पता है कितने हैं बंदे, एक अली है, एक नदीम है और एक सलमान है, तो 3 हो गए, एन की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लें वही एस, ए इज़ इक्वल टू एस बाय एन, करें पुट, क्या आता है, ए की वैल्यू है 30 डिवाइड इज इक्वल टू एस, हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू है 3, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, वाइल एवरेज एज ऑफ सलमान एंड नदीम, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है 2 और ए की क्या गिवन है 31, तो हमें दोबारा एस निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है एस ओवर एन, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 31 इज इक्वल टू दी एस हमने फाइंड करना है, एन की क्या वैल्यू है 2, तो ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से एस की वैल्यू आएगी 62। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 माइनस 62, तो ये एज ऑफ अली आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताएं, क्या आता है, हाँ जी माइनस करें, बताएं क्या आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28, ये आंसर इसका दुरुस्त है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 32। दोबारा देखें, एन की वैल्यू क्या है 3, कौन कौन से ए बी सी, एन की वैल्यू 3 हुई और ए की वैल्यू 32 हुई, फिर एन की वैल्यू 2 हुई और ए की वैल्यू 30 हुई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम ऊपर वाले सवाल की तरह है, ये आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 देखें, एवरेज अटेंडेंस ऑफ अ क्लास ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। यहाँ भी हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू 37 है,
एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, ए की वैल्यू क्या है 37। हमें एस फाइंड करना है, तो फार्मूला यूज़ करें ए इज़ इक्वल टू दी एस बाय एन। यहाँ से एस की वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। तो एस आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जब एस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 37 को, तो इसका जो है हमारे पास आंसर आएगा 111, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है एवरेज अटेंडेंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। इसका मतलब यहाँ एन की वैल्यू क्या है 2 है, एन की वैल्यू क्या है 2 है, और ए की वैल्यू बता दिया उसने 36। यहाँ से भी दोबारा एस निकालें, बताएं वही फार्मूला यूज़ करेंगे ना, ए इज़ इक्वल टू दी एस डिवाइडेड बाय एन। यहाँ से एस की वैल्यू निकालो तो एस इज़ इक्वल टू दी ए मल्टीप्लाई बाय एन। हाँ जी, ए क्या है 36 और एन की वैल्यू है 2, ये आ जाएगा 72, ठीक है। अब हमें अटेंडेंस ऑफ वेडनेसडे यानी वेडनेसडे की फाइंड करनी है, वेडनेसडे की करनी है ना फाइंड। तो वेडनेसडे की फाइंड करने के लिए हम ये जो जितने दिन थे 3 डेज ये थे और 2 डेज ये थे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 111 में से 72 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 39। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, डी वाला। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और ये 25 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होने से पहले आप हमें बताएंगे ताकि उसको हम सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।